चले दोस्तों, सो लेट अस बिगिन। आज की अपनी जो कार्यवाही है उसे स्टार्ट करते हैं। एंड यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना जो आंसर राइटिंग का अपना कोर्स है। आज से राइट ऑफिशियली हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। एंड हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए, आर्ट एंड कल्चर से। तो पहले देखिए कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए कि आर्ट एंड कल्चर में दिक्कत देखिए कहाँ आती है, कैसे आती है ना। और आर्ट एंड कल्चर के कवर कैसे करना है, आज की क्लास बेसिकली उस पे होगी। एंड फिर मैं आज क्वेश्चन दे दूंगा, तो फिर हम नेक्स्ट क्लास से ऑफिशियली जो क्वेश्चंस लिखना स्टार्ट करेंगे। पहले थोड़ा सा समझते हैं आर्ट एंड कल्चर के बारे में। देखें तो ये टॉपर्स कॉपी है, ठीक है। अब देखिए आर्ट एंड कल्चर में आपको ना, मैं हर सब्जेक्ट में इस तरीके से जनरल फ्रेमवर्क दूंगा। तो हिंदी मीडियम का भी अब मैंने फ्रेमवर्क बना लिया है कि आर्ट एंड कल्चर में क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, आपको ये पता होना चाहिए। जैसे ये पूछा जा रहा है कि कोई भी डायनेस्टी या राजवंश है, उसका कंट्रीब्यूशन बताओ कला एवं संस्कृति में, आर्ट एंड कल्चर में क्या योगदान है। ठीक, इस तरीके से देखिए पूछा जाता है क्वेश्चन। और पता है पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि सर ना, हमें उस डायनेस्टी की ना चीजें तो चलो याद है, ये टेम्पल है, ठीक है। ये आप ऐसे कह सकते हो वास्तुकला है, मूर्तिकला है, चित्रकला है। बट पॉइंट क्या होता है कि हमें एक स्पेसिफिक एग्जांपल याद है, जैसे अजंता हो गया, एलोरा हो गया। बट बात यह है कि क्या कोई फ्रेमवर्क अगर मैं बना के लेके जाऊं जिससे मैं कोई भी डायनेस्टी पे लिख दूं, कोई भी राजवंश पे कुछ भी लिख दूं, ठीक, तो ना आर्ट एंड कल्चर में मैं सोचने का क्या फ्रेमवर्क को यहां पे डेवलप करूं है। तो आप समझिए, जब भी कभी भी आपके पास आर्ट कल्चर इस टाइप से बोला जाता है, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? कला बोला गया तो कला में क्या है? वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर है। अब आर्किटेक्चर में भी आपको क्या होगा? वास्तुकला में अलग अलग, यानी क्या उस राजवंश ने मंदिर बनवाए, क्या उन्होंने स्तूप बनवाया, क्या उन्होंने कुछ गुफाएं या रॉक कट केव्स जो है, जैसे आपने देखा बराबर केव्स आपकी अशोक के टाइम की थी, है ना। ये क्या कोई फोर्ट बना है? आप जैसे सपोज करिए शिवाजी का कंट्रीब्यूशन आ जाए। अब शिवाजी महाराज का कंट्रीब्यूशन आ गया तो फिर क्या है? आपको दुर्ग बनाना पड़ेगा, दुर्ग लिखने पड़ेंगे, फोर्ट्स के लिखना पड़ेगा। क्या उन्होंने महल बनवाए? अब जैसे अशोक है तो कुम्हरार पैलेस हो गया, है ना। फिर क्या उन्होंने अर्बन प्लानिंग में, नगर नियोजन वगैरह में कुछ कंट्रीब्यूशन था, है ना, कुछ योगदान था? ये बताइए, ठीक है। फिर सिमिलरली आप सोचिए कि वहां की जो स्टाइल है आर्किटेक्चर का, जो आप ऐसे कह सकते हो स्थापत्य शैली, क्या वो नागर आर्किटेक्चर में आता है, क्या द्रविड़ा में आता है वास्तुकला में, या क्या वैसारा वास्तुकला में आता है? अभी हम क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो आप ऐसे सोचिए। फिर सिमिलरली जब जब कला बोला जाएगा तो आप मूर्ति कला सोचो। अब मूर्ति कला जैसे आपके दिमाग में आएगा, तो मूर्ति किस चीज से बनेगी? क्या वो पत्थर की है, क्या वो कांच की है, क्या वो आपकी टेराकोटा की है ना। तो ये आपको देखिए बताना पड़ेगा। सपोज करें इंडस वैली आता है, तो वहां आपको टेराकोटा का, या आप ऐसे कह सकते हो क्या बोलते हैं मृण मूर्तियां, ये लिखनी पड़ेगी, है ना। सिमिलरली मूर्ति में क्या डिपिक्शन है, क्या चीज दिखाई गई है, क्या वहां देवता देवता की प्रतिमाएं हैं, क्या आपको क्या कुछ प्रति यू कैन से प्रतीकवाद दिखाई देता है, सिंबोलिज्म दिखाई देता है, जैसे बुद्धा वगैरह में एम्प्टी सीट, है ना, क्या चीज दिखाई दे रही है। या फिर आप ऐसे कह सकते हो लोटस, है ना, लोटस क्या आपके आइकन्स बने हुए हैं, या कोई नेचर का है। तो आपको ऐसे सोचना है। फिर आगे बढ़ेंगे, क्या वहां पे हमें कुछ पेंटिंग वगैरह मिलती है ना। पेंटिंग भी बहुत अलग अलग टाइप की है, क्या फ्रेस्को है, क्या आपके मुराल पेंटिंग है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वृत्ति चित्र, है है ना। तो क्या ये मिलता है आपके यहाँ या नहीं मिलता है? तो टाइप ऑफ पेंटिंग बताओ। फिर यही नहीं, क्या छोटी मिनिएचर पेंटिंग जो लघु चित्रकला है ना। तो ये अब जैसे अगर मुगल का कंट्रीब्यूशन लिख रहे हो, तो मुगल्स में मिनिएचर पेंटिंग वर वेरी कॉमन, बहुत ज्यादा ये चर्चा में थी, है ना। फिर क्या वहां पे लोक चित्रकला है, फोक पेंटिंग का दिखाई देता है, जैसे सपोज करिए महाराष्ट्र में वार्ली पेंटिंग्स, है ना। क्या केव पेंटिंग दिखाई देता है, गुफा चित्रकला, जैसे आप देखोगे लखुदियार में है, आपके भीमबेटका में है ना। ये बताओ फिर उसका थीम क्या था? जैसा कि अभी हमने देखा, क्या उसमें ठीक है देवता देव देवताओं के बारे में, यहाँ पे देवी देवता क्या उसके बारे में था? क्या वहां पे कोई जैसे बौद्ध धर्म के बारे में था, है ना? क्या कुछ विषय वस्तु था, जैसे हम लोग देखेंगे कि जानवर और आपके जो नेचर है, ठीक है, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग उसको डिपिक्ट करती है।
है ना। तो ये चीज आप बताओ। फिर आप सिमिलरली सोचो क्या वह हैंडीक्राफ्ट आता है, क्योंकि आर्ट में आपका हैंडीक्राफ्ट भी आता है। अब हैंडीक्राफ्ट में क्या है, आपका पॉटरी आता है ना, आपका वस्त्र आता है, टेक्सटाइल हो सकते हैं, आभूषण ज्वेलरी सोचो, ठीक है, किस टाइप का धातु कर्म था, मेटल वर्क क्या था, है ना। तो ये चीज आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा, सिक्के कैसे थे, है ना। तो ये फ्रेमवर्क आप अपने दिमाग में लेके चलो, है ना। सिमिलरली जब कल्चर बोलते हैं तो कल्चर जैसी संस्कृति बोलते हैं, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि सर मुझे वहां की साहित्य पता होना चाहिए, मुझे वहां की भाषा कौन सी थी, है ना। संस्कृत भाषा बोली जाती थी, आपकी प्राकृत थी, कौन सी थी। तो ये चीज आप देखो, तमिल थी, फारसी थी, क्या भाषा थी। फिर क्या मुझे वहां के कोई काव्य, क्या पोएट्री, क्या पोएट कुछ मुझे पता है, ठीक है। क्या वहां पे लिटरेचर में कुछ साइंटिफिक या वैज्ञानिक ग्रंथ वगैरह आए थे, जैसे हमने देखा आर्यभट्ट या कुछ, हम इस तरीके से लिख सकते कि जो कल्चर था वो क्या था, वो आपका वैज्ञानिक था, है ना, आपका साइंटिफिक कल्चर था, है ना। तो वहां की वैज्ञानिक संस्कृति थी। तो क्या मैं बता सकता हूँ, है ना, जैसे गुप्ता पीरियड में पूछा जाए तो आप वैज्ञानिक संस्कृति के बारे में बात कर सकते हैं, है ना। गोल्डन एज क्यों था, ये पीवाई क्यों पूछा जा चुका है, ठीक है। तो कल्चर का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि मतलब सिर्फ आपने लैंग्वेज या म्यूजिक वगैरह डाल दिया, नहीं 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 नहीं, ठीक है। कल्चर का मतलब बहुत कुछ होता है, और वही चीज हमें यहाँ पे, ठीक है, समझना है ना, ठीक है। इसी चीज को हमें यहाँ पे स्पेशली ध्यान देना है, ठीक है। आप समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जय हिंद सबको, ठीक है। तो इसीलिए आप ये चीज पे स्पेशली फोकस करके चलो, ठीक है, कि जब मेरे दिमाग में कल्चर बोला जाता है, ठीक है, द मोमेंट मैं कल्चर बोलता हूं तो मैं क्या सोचता हूं, ये चीज आप यहां पे करके चलो, ठीक है। फिर सिमिलरली कल्चर आएगा तो वहां का धर्म कैसा था, वहां का फिलॉसफी यानी दर्शन कैसा था, क्या बौद्ध धर्म था, क्या जैन धर्म था, क्या हिंदू परंपराएं थी, ठीक, क्या भक्ति आंदोलन या भक्ति सूफी मूवमेंट जो आपका है क्या वो था, है ना, भक्ति परंपरा, सूफी परंपरा, भक्ति आंदोलन, सूफी परंपरा, क्या शैविज्म, वैष्णविज्म, जो शैव मत है, वैष्णव मत है, क्या ये था, है ना। फिर क्या वहां पे रिलीजियस टॉलरेंस था, धार्मिक सहिष्णुता, है ना। तो ये चीज आप बताओ, है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से क्या है, इस तरीके से आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से आप मल्टीपल जो आप ऐसे कह सकते हो पॉइंट्स आप जनरेट कर पाओ। फिर वहां पे क्या था, म्यूजिक यानी संगीत कैसा था, अगर मैं कल्चर बोल रहा हूँ, नृत्य था वहां पे, है ना। बस आपको पॉइंट्स ही मेंशन करने हैं, अगर आप ऐसा करोगे हो जाएगा, पॉइंट्स निकल आएंगे। फिर शिक्षा के बारे में सोचो, क्या वहां विश्वविद्यालय थे, क्या वहां गुरुकुल था, है ना, क्या वहां कोई पुस्तकालय थे, है ना। ये सोचो क्या कोई वहां सेंटर्स ऑफ लर्निंग थी, ठीक, इस तरीके से सोचो। फिर कौन से सब्जेक्ट थे, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, चिकित्सा पे था, गणित पे था, ऐसे सोच सकते हो। फिर आपकी यहाँ पे सोसाइटी के बारे में सोचो कि महिला की स्थिति या महिलाओं की स्थिति कैसी थी, वहां पे जो रीति रिवाज है, सामाजिक रीति रिवाज वो कैसे थे, आप सोशल कस्टम में आप सिंपल रिलीजियस कस्टम या रिलीजियस कल्चर में देवदासी प्रथा डाल सकते हो, सिंपल परंपराएं में आप देवदासी प्रथा डाल सकते हो, वहां चाइल्ड मैरिज आप डाल सकते हो, ठीक। तो ये चीजें डालनी पड़ेगी। वहां ऑक्यूपेशन क्या थे, व्यवसाय क्या थे, कौन सा बिजनेस होता था, ठीक है। फिर किस जो राजा है उसने उनकी संरक्षण दिया था, किसने पेट्रनेज दिया था, ये बताओ। इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा, है ना। समाज में क्या थी, सोशल हार्मनी थी, सामाजिक समरसता थी, समरसता, ये चीज आपको यहाँ पे बतानी पड़ेगी, ठीक है। सॉरी अगर थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में गलत है तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। मेरे लिए भी अपना लर्निंग एक्सपीरियंस है, बट मुझे इससे मैटर नहीं करता, मुझे सही ट्रैक हमें देना है ना, प्रोनाउंसिएशन और ये सब स्पेलिंग है ज्यादा ध्यान नहीं देता, ठीक है। फिर आप और डायमेंशन डाल सकते हैं कि यार अर्थव्यवस्था कैसी थी, ठीक है ना। क्या वहां पे कोई व्यापारिक नेटवर्क थे, ट्रेड रूट थे, जैसे सिल्क रूट हो गए या कुछ इस तरीके से, हाँ नहीं सोचो क्या वहां पे जो गिल्ड्स थे, श्रेणियां, ठीक है, ये प्री में क्वेश्चन पूछा गया, क्या वो मजबूत थी, ठीक। क्या समुद्री व्यापार था, मैरीटाइम ट्रेड था, चोला में आएगा तो समुद्री व्यापार को लिखना पड़ेगा, है ना? तो अभी हम ओवरऑल फ्रेमवर्क्स के बारे में बात कर रहे हैं कि कोई भी सर डायनेस्टी आएगी, कोई भी राजवंश आएगा, हम लिख लेंगे, क्योंकि हमारे दिमाग में
ठीक है, ये चीजें सेट होनी चाहिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तभी आप ये लिख पाओ, समझ। फिर आगे बढ़ते हैं कि वहां पे प्रशासन कैसा था, है ना? ठीक है, एंड फिर उसके बाद विरासत एवं प्रभाव, आगे वो डायनेस्टी क्या छोड़ के गई, है ना? ठीक है, जैसे इन्फ्लुएंस ऑन लेटर डायनेस्टीज। ठीक है, तो उत्तरवती जो राजवंशी हो उन पे क्या प्रभाव पड़ा, तो ये सब चीजें आप बताओ कि भैया इट इंस्पायर्ड द फ्यूचर डायनेस्टी, है ना? चोला, चेरा, पांड्यवा, तो आप आगे की डायनेस्टी के बारे में लिख सकते हो। ठीक है, और आज भी वो भारत की जो सॉफ्ट पावर है उसको बढ़ाता है। ठीक है, वो एक यूनेस्को की विश्व धरोहर है, तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट आप लिखो, है ना? ठीक, ये चीज आप यहाँ पे लिखो, है ना? आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। तो जब भी कल्चर आए तो सोचो, इस तरीके से सोचना भाई। ठीक है ना? संगीत हो गया, नृत्य हो गया, लिटरेचर हो गया, ठीक है, साहित्य हो गया, ये चीजें सोचना, है ना? नाटक कौन सा था, कोई नाटक या कुछ इस टाइप का था, दर्शन क्या था, है ना? ये जब आप सोचोगे तब आप पॉइंट जनरेट कर पाओगे, नहीं तो फंस जाओगे। इस बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, है ना? इस बात की मैं आपको यहाँ पे गारंटी दे रहा हूँ, नहीं तो आप पक्का फंसोगे। ठीक है, लिख के लो। अब बात करते हैं कि भैया ये भी क्वेश्चन इस टाइप से पूछा आता है कि सामाजिक में क्या आप ऐसे कह सकते हो मूल्य, या आप ऐसे कह सकते हो परिलक्षित मूल्य, यानी जो सोसाइटल वैल्यूज है, ठीक है, समाज में क्या दिखाई देती है, ठीक, कौन सी वो जो सामाजिक मूल्य है, ठीक है, ये इंडिया का जो आप ऐसे कह सकते हो आर्ट एंड कल्चर है वो रिफ्लेक्ट करता है। तो हो सकता है वो चीज क्या है, आध्यात्मिकता दिखा रही हो, स्पिरिचुअलिटी दिखा रही हो, है ना? हो सकता है वो धार्मिक सहिष्णुता यानी रिलीजियस टॉलरेंस दिखा रही हो। ठीक है, वो आपका जो संस्कृति समन्वय है, ठीक है, वो कर रही हो। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, आपको ये सारी वैल्यू सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। दो चार वर्ड, ज्यादा नहीं, अहिंसा दिखा रही हो, करुणा एंड दया का भाव हो, है ना, लोक कल्याण की बात कर रही हो उस आर्ट एंड कल्चर से। फॉर एग्जाम्पल जैसे यही है, मुगलों के टाइम में बहुत सारे सराय बनाए जाते थे, तो वो क्या है, लोक कल्याण की बात करते थे, पब्लिक वेलफेयर की बात करते थे, है ना? ये चीज आप लिखो। ठीक है, अब जैसे ये भाई ट्राइबल आर्ट है, ठीक है, ट्राइबल चित्रकला वगैरह है। अब ट्राइबल चित्रकला क्या वैल्यू दिखाती है ना? तो अब ये आपको देखना पड़ेगा कि भैया ये आपका इन्वायरमेंट के साथ रहती है, तो प्रकृति से के प्रति सम्मान, प्रेम, इसकी भावना दिखाती है ना? ये चीज आप लिख सकते हो। ठीक है, फिर अगर आप देखोगे तो हमने देखा है कि ये जो भीमबेटका वगैरह में जो अ, आपकी प्री हिस्टोरिक जो पेंटिंग्स है, रॉक वॉल आर्ट, ठीक है, रॉक कट आर्ट है, उसमें क्या है, सोशल हार्मनी, कम्युनिटी लिविंग दिखाई गई है ना? तो सामाजिक समरसता दिखाई गई है, तो आप ये दिखा सकते हो, है ना? तो ये चीज आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, प्लस आप ये भी लिख सकते हो, क्रिएटिविटी शो करती है, सृजनात्मकता, है ना? तो क्रिएटिविटी शो करती है, ठीक है, उनका, ठीक है, वहां के उस टाइम का सपोज करो कोई मूर्ति कला है, तो आप ये तो कहीं भी लिख सकते हैं ना कि वहां की अ, शिल्प कौशल को शो करती है, क्राफ्टमैनशिप को, कि वाह यार कितना अच्छा बना है ना? तो उत्कृष्ट तकनीकी एवं कारीगरी दिखाती है। तो ये तो पॉइंट कहीं भी लिख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं, है ना? ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, देखो अगर महिला की जनरली रिस्पेक्ट होती है, एम्पावरमेंट है, तो महिला का सम्मान, ठीक है, देवी परंपरा, जैसे अगर देवी का दिखाया गया है या इस तरीके से, तो महिला को भगवान की तरीके से देखा जा रहा है। ठीक है, तो महिला शक्ति, ठीक है, मातृत्व का आदर, ये सब चीजें बताओ। ठीक है, तो ये चीज आपको बतानी पड़ेगी। ठीक है, जैसे वही इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण अनुकूल जीवन का महत्व, आप ये बताओ। ठीक, तो इस तरीके से आपको सोचना है आर्ट एंड कल्चर में। ये कॉमन वर्ड्स है, ये फ्रेमवर्क है। अगर आप ये फ्रेमवर्क को नहीं यूज करोगे तो फिर तुम कुछ भी लिख रहे हो, और अगर रैंडम चीजें आ गई, अब इस बार आया था क्वेश्चन, चंदेला का आया था, अब बच्चे लेट गए कि ये क्या हो गया, ठीक है ना? ठीक, फैल गए वो लोग एग्जाम में।
भाई क्यों आप बेहोश हो गए? क्योंकि आपने फ्रेमवर्क याद नहीं करा। अगर आप फ्रेमवर्क याद करके गए हो और इतना पता है बस आपको कि सर चंदेला में खजुराहो आया था, बस अब आप कोई भी इसमें से लिख ले जाओगे, ये फ्रेमवर्क लगाओ, ठीक है, और आसानी से आप ना लिख ले जाओगे वहां पे कि खजुराहो है या खजुराहो की मूर्तियों के बारे में जो हम देखते हैं, ठीक है, वहां पे है ना, जो आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन और सेक्सुअल आर्ट है और इस तरीके से जो चीजें हैं, ठीक है, आपकी बहुत ही तो यहाँ आप बता सकते हो, है ना, कि भैया इनके अंदर क्या था, मतलब वहां पे जो मूर्तियां थी, ठीक है, उसको देख के आप उस आर्ट को देख के क्या है आप बता सकते हो कौन सा टेम्पल था। बस इतना पता है खजुराहो टेम्पल है, तो आप वहां का काफी कुछ चीजें बता सकते हो, है ना। खजुराहो टेम्पल हो गया या चंदेला, मतलब बेसिकली चंदेला ने खजुराहो गया था, तो अब चंदेला का क्या क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है ना, तो मूर्ति कला में आप बता सकते थे, है ना, खजुराहो टेम्पल में आपकी मूर्ति कला। अब सेक्सुअल को जो भी हिंदी में टर्म होगा वो आप लिख देना कि वो आपकी ये सब चीजें दिखाई थे, है ना, सेक्सुअल पोजीशंस वगैरह दिखाई गई है मूर्ति उसमें, आप वो लिख सकते हो, है ना, तो आपने यहाँ से मूर्ति कला लिख दिया, ठीक है। तो इस तरीके से सोचना पड़ेगा कि भैया क्या आपकी वहां पे मूर्ति कला दिखाई जा रही है, क्या कॉन्ट्रीब्यूशन, फिर उसका मटेरियल कैसा था, तो सोप स्टोन था, है ना, अगर आप ध्यान से देखोगे तो सोप स्टोन की बनी हुई है, तो मटेरियल बता दिया, ठीक है। फिर आपका कौन सा रिलीजन है, फिलोसफी को जस्टिफाई कर रहा है ना, इस चीजों के बारे में बताया जा रहा है, तो ऐसे आपको सोचना पड़ेगा वहां पे, है ना, कोई भी यहाँ पे डायनेस्टी का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, तो आपको इसी तरीके से सोचना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे मंदिर में आपका खजुराहो टेम्पल, तो आप खजुराहो मंदिर बता सकते थे चंदेला का, है ना, तो ये हो गया, ठीक है। मंदिर में अब क्या मंदिर में मूर्तियां थी, हाँ, तो क्योंकि मंदिर से थोड़ी ना आगे मूर्ति भी सोच रहा है, तो पहला चीज तो मूर्ति आ जाएगी, मूर्ति कला पे आ गए, है ना, कि हाँ उसके अंदर थी, हाँ, है ना, ठीक है, आप मूर्ति वगैरह के बारे में बताओ, फिर ऑब्वियसली बात है कि वहां पेंटिंग वगैरह नहीं होगी, तो होंगे भाई, हाँ, है ना, तो आपने उसके अंदर वहां पे, ठीक है, आपने चित्रकला के बारे में बता दिया, है ना, ठीक, इस तरीके से आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजें बतानी पड़ेगी, हाँ, आप कल्चर में क्या वो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से आप बताओ धर्म क्या था, ठीक है, क्या उनका दर्शन दर्शन क्या था, फिलॉसफी क्या थी, तो इस तरीके से बताओ। अब जैसे बहुत सारे उसमें से जो आपके वो है अ, जो मूर्तियां थी, है ना, तो वो क्या है रिलीजियस टॉलरेंस और मल्टीपल उसकी थी, ठीक है, तो धार्मिक सहिष्णुता को शो करती है ना, तो आप वो बता सकते हो कि खजुराहो टेम्पल जो है आपका, वो आई थिंक मोर देन वन रिलीजन के लिए, तो आप इस तरीके से बता सकते हैं, तो ये चीजें आपको बतानी पड़ेगी, है ना, जनरल तरीके से ही आपको करना पड़ेगा। डोंट वरी, अभी हम डिस्कस करेंगे, जब क्वेश्चन उठाएंगे तो और भी करेंगे, बट आप ये चीज समझिए, ठीक है। और इसी के बेस पे देखिए आपको नोट्स बनाने हैं आर्ट एंड कल्चर में, ठीक है, हर डायनेस्टी का, हर राजवंश का आप क्या कर लो, एक एग्जाम्पल मंदिर का, एक स्तूप का, एक गुफाओं का, एक फोर्ट का, इस तरीके से कर करके चलो, एक लिटरेचर का, और मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूं, देखो, ठीक है, ये पिछले बैच में उसने उस बंदे ने बहुत अच्छा यहाँ पे ये किया था, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए, ये देखिए, ठीक है, मौर्य का है। अब देखिए आर्ट एंड आर्किटेक्चर एग्जाम्पल, स्कल्पचर आइकोनोग्राफी एग्जाम्पल, ठीक है, साहित्य और आपकी भाषा एग्जाम्पल, साइंस यानी विज्ञान और मैथमेटिक्स गणित में क्या किया एग्जाम्पल, फिर सिमिलरली पाल्यवास का डेट, फिर देख, है ना, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में दो एग्जाम्पल, ठीक है, मूर्ति कला में आइकोनोग्राफी में ये एग्जाम्पल, ठीक है, आपके साहित्य और भाषा में ये एग्जाम्पल, साइंस मैथमेटिक्स में क्या किया ये, रिलीजन फिलोसफी क्या थी, हेरिटेज क्या थी, इस तरीके से देखते रहे बस। तो ऐसे कंट्रीब्यूशन बनाओगे, 10 से 15 डायनेस्टी भी नहीं है, ट्रस्ट में 15 डायनेस्टी भी नहीं है आपके पास करने को, ठीक है, खटाखट खटाखट आप लोग क्या है करते जाओ। अब लोग ये करना नहीं चाहते, लोग सोचते हैं हम बैठे तो बैठे रहो फिर, हाँ ना, फिर आप कुछ नहीं होगा, और क्या बोलूं, है ना। दूसरा देखिए आर्ट एंड कल्चर में भी क्या होता है, यहां पे भी आपको क्वेश्चन तोड़ दे। अब सबसे पहले याद रखो, अगर कभी भी कोई डायनेस्टी या कुछ भी आए, आर्ट एंड कल्चर में मैप बनाना जरूरी है, ये देखो, ठीक है, और सिर्फ एक ने नहीं बनाया है, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, ठीक, ये देखो, इशिता किशोर है,
पूछा गया है कल्चर ट्रेडिशन ऑफ वेरियस रीजन्स, बट ये बता रही है। देन यहां पे आप देखो सिमिलरली अनिमेश प्रधान ने बनाया है। तो पॉइंट क्या है, आपको इस तरीके से बनाने हैं, इस तरीके से आपको ये चीज बनानी है। अच्छा, दूसरा चीज, एक देखो यहां पे ये भी बहुत कॉमन चलता है कि एक माइक्रो क्वेश्चन आपका ये आता है कि सपोज करो आया हुआ है आपका ट्राइबल आर्ट में कुछ क्वेश्चन आया है ना, कि भैया आपकी जो जनजातीय कला है वो किस तरीके से जो आपकी भारतीय जनजातीय समुदाय है उनकी जो संस्कृति है एंड उनके जो मूल्यों हैं, वैल्यूज है, उनको कैसे उनकी जानकारी प्रदान करती है। ठीक है, तो थीम क्या है इस क्वेश्चन की, जनजातीय कला। तो ठीक है, तुमने बता दिया हाँ सर जनजातीय कला आपकी, ठीक है, कल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में ये बताती है, फिर उनकी वैल्यू सिस्टम को भी तोड़ दिया दूसरा क्वेश्चन। बट आज जनजातीय कला कैसे चुनौतियां फेस कर रही हैं ये भी एक क्वेश्चन बनेगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखा जा रहा है कि होमोजिनाइजेशन ऑफ कल्चर हो रहा है, तो उसकी वजह से जनजातीय कला कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, ठीक है, आप देखोगे आपका लिप्त होती जा रही है, विलुप्त या जो डिमिनिश होती जा रही है, एक्सटेंट होती जा रही है ना। सरकार की तरफ से कोई वहां पे सहायता नहीं दी जा रही है ट्राइबल आर्ट वगैरह के लिए, कम है मतलब, है ना। आज की जेनजी इसका ध्यान सिनेमा म्यूजिक पे है, ना कि वहां की जो चित्रकला है उस पे, है ना। ट्राइबल की जो आपकी जनजातीय चित्रकला उस पर ध्यान नहीं है ना? उसमें उनका जो आप कह सकते हो रुचि वो काफी कम है। तो चुनौतियां हैं। तो चित्रकला जो आपकी जनजातीय चित्रकला है, ये तो है ना, जनजातीय कला, ट्राइबल आर्ट, ठीक है, ये क्या है, ये सब चीजें फेस कर रही हैं। तो चैलेंज भी यहाँ पे 3 पॉइंट बताने हैं, आए ना, ये चीज है। फिर देखिए एक और देखिए क्वेश्चन देखते हैं कि भैया विसारा जो स्टाइल है आपका मंदिर आप कह सकते हो स्थापत्य का, वो नागर और द्रविड़ों की शैलियों के आप ऐसे कह सकते हो कॉम्बिनेशन या सिंथेसिस से बनता है, इसको बताना है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, विसारा को डिफाइन करके लिखना स्टार्ट कर देंगे, हाँ भाई इसमें अंदर ये वहां से लिया गया, ये वहां से लिया गया है ना। देखिए नहीं, इसके अंदर एक और सूक्ष्म प्रश्न है, लघु प्रश्न है, जो आपको यहाँ पे लिखना है। और वो सूक्ष्म प्रश्न या लघु प्रश्न क्या होगा कि सबसे पहले आपको विसारा डिफाइन करना है, और विसारा मिलता है किससे, द्राविड़ा एंड नागरा से। और नागरा के पहले आपको यह फीचर बताने हैं, यानी पहला माइक्रो क्वेश्चन ही होगा। फिर सिमिलरली द्राविड़ा के भी आपको फीचर बताने, डायग्रामेटिक बना दो। और फिर स्टार्ट करना है कि वैसारा जो आपका स्टाइल आर्किटेक्चर है वो आप ऐसे कह सकते हो नागर और द्रविड़ शैलियों के आप कह सकते हो संश्लेषण से संश्लेषण जो भी है का प्रतिनिधित्व करती है, वो इससे मिलके बना है। तब ये सिंथेसिस दिखाना पड़ेगा, और तब यहाँ पे 3-4 एग्जाम्पल। ठीक है, अब इसने तो 8 पॉइंट लिख दिए, अगर आप यहाँ 5 भी लिखते तो भी चल जाता, क्यों, क्योंकि 3 पॉइंट यहाँ लिख दिए, 3 पॉइंट यहाँ लिख दिए, 3 से 4 फीचर। तो इस तरीके से क्या है, क्वेश्चनों को आपको इसमें भी तोड़ना है। ये मत सोचो कि इसमें नहीं टूटेगा, टूटेगा, बिल्कुल टूटेगा। सिमिलरली एक और तरीका होता है तोड़ने का, आर्ट एंड कल्चर में आता है कि आप उस XYZ जो भी पूछा है उसका आज बताओ, आज कितना रेलेवेंट है, या आज कैसे वो चीजें प्रभावित करती हैं, इन्फ्लुएंस दिखाई देता है। तो वहां 3 पॉइंट 4 पॉइंट लिखा जा सकता है ना। फिर एक वो चीज देखी कि आज क्या चुनौतियां फेस कर रही हैं, जो अभी हम लोगों ने देखी थी, वो चीज लिखी जा सकती है। तो इस तरीके से आपको अलग अलग पॉइंट्स बना बना के यहाँ पे लिखने हैं, इसमें भी तोड़ना है। अगर आप नहीं तोड़ोगे तो फिर आप यहाँ पे फंसोगे।
है ना। यहाँ पे भी देखो यही चीज पूछी गई थी। देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था आपका, उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिए कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों के सांस्कृतिक परंपराएं, कल्चर ट्रेडिशन, ठीक है, परंपराएं क्षेत्रीय संगीत में किस प्रकार से आपको रिफ्लेक्ट करती हुई दिखाई देती है ना। तो आपकी कल्चरल बेसिकली जो क्षेत्रीय संगीत है तो क्या क्या परंपरा दिखाता है, ठीक है। तो ठीक है, इसने बता दिया भैया कल्चर ट्रेडिशन में क्या क्या दिखाते हैं, अलग 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 पॉइंट। बट लास्ट में देखो इसने क्या लिया कि भैया इनको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। यानी इससे पहले क्वेश्चन बनाया जा सकता था। क्या होता वो क्वेश्चन, वो क्वेश्चन ये होता कि सर क्षेत्रीय संगीत आज के जमाने में क्या हो रहे हैं, चुनौतियां फेस कर रहे हैं। हालांकि यहां तक आपने बता दिया, सपोज करो कम आता है लिखना, तो आपने 4 पॉइंट बता दिए, 4 पॉइंट बता दिए, यहां तक लिख दिया। फिर आपने लिख दिया आज के जमाने में जो आपके क्षेत्रीय संगीत है ना, क्षेत्रीय संगीत वो चुनौतियां फेस कर रहे हैं। और वही चुनौतियां कौन सी वाली, यही चुनौतियां कि भैया सरकार का उतना सहयोग नहीं है ना। जनजी का ध्यान सिनेमा और इंस्टाग्राम पे रेदर देन ऑन दिस फोक म्यूजिक, ठीक है। आज होमोजेनाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन हो गया कल्चर का, पढ़ते नहीं वेस्टर्न का प्रभाव, वो चीज दिख रही है। तो उसमें कहीं ना कहीं ये चीजें क्या हो रही है, क्षेत्रीय संगीत कहीं ना कहीं आप कहोगे डिमिनिश होता जा रहा है ना। तो ये पॉइंट आपने यहां बना दी। और इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए, तो है ना, तो आपने आगे की राह यहाँ पे बता दी। इसीलिए आगे की राह सरकार को क्या करना चाहिए कि भैया स्कूल के जो पाठ्यक्रम है उसमें प्रमोट करो, है ना, ठीक है। इस तरीके आप स्कॉलरशिप दो, ठीक है, सरकार अपना इस पे जो फंडिंग है उसको बढ़ाए, इस पे खर्चा करे, है ना, तभी तो आएगा। ये भी किया जा सकता है, फोक म्यूजिक आर्टिस्ट वगैरह को, ठीक है, सरकार स्पॉन्सर करे, पेट्रनेज दे, सरकारी नौकरी में कुछ परसेंटेज मिले, ताकि आप इनकरेज करो कि भैया क्षेत्र म्यूजिक बजाए लोग। समझो। तो ऐसे यहाँ पे आपको मल्टीपल छोटे छोटे बहुत सारे प्रश्न निकल जाएंगे, ठीक। तो डरना नहीं है, जो पूछा जा रहा है ठीक है, कोशिश करिए वो लिखिए, बट जो छोटे छोटे पॉइंट्स है उसको भी आप ध्यान रखते हुए देखिए। और ये हमारा आर्ट एंड कल्चर का तरीका है करने का, यही इंग्लिश मीडियम में और यही हिंदी मीडियम, और ये सारी मैंने कॉपी देखी, ठीक है। और आप लोग के लिए मैं इंग्लिश मीडियम की कॉपी हिंदी मीडियम में कन्वर्ट करके ला रहा हूं। जी हाँ दोस्त, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये आदित्य श्रीवास्तव का, अभी मैं दिखाता हूं आपको, एक आंसर दिखाता हूं, देखो ये 1 मिनट का, ये देखो, अब आदित्य श्रीवास्तव का ये रहा आंसर, पहला वाला, ठीक, ये आपका आंसर था। तो मैंने इसको हिंदी में आपके लिए लिख के लाया हूं, ताकि जब हम डिस्कस कर लेंगे तो हम हिंदी मीडियम की भी मैं आपको टॉपर कॉपी दे दूंगा। अब मैं ये हिंदी में आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा, बट आपको कन्वर्टेड कॉपी मिलेगी, ये उसका आंसर है। अब आप जाके देख लो, टॉपर नहीं लिखा। देखो हाल ही में रामलीला और मुदेत्तु को यूनेस्को की आपकी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। और देखो ये देखो, ये देखो रिसेंटली, ये देखो देखा। तो आपके लिए मैं कन्वर्ट करके ला रहा हूं। तो यही, क्योंकि हिंदी में टॉपर कॉपी ऐसा है नहीं, इंग्लिश वाली है, तो आपको ये आपके लिए टॉपर कॉपी है। तो मैं ये शेयर मार दूंगा हिंदी मीडियम टॉपर कॉपी, और रोज इसी में ऐड करते रहूंगा। तो आप यहाँ पे पढ़ते रहो कि देखो कैसे किया है ना, यही वर्ड है, ठीक है। जैसे उत्तर प्रदेश की रामलीला रामायण के माध्यम से धर्म सत्य को बताती है, ड्यूटी को बताती है। और आप देख लो इसका पहला पॉइंट देख लो, कोई चेंज नहीं है कि रामलीला है, देखो एपिक्स इन द लाइव्स ऑफ पीपल। तो रामलीला क्या है, धर्म के बारे में बताती है।
तो वही है मतलब, और मैंने इसको बोल दिया कि और अच्छे से कन्वर्ट करें, ताकि हमारे स्टूडेंट्स को क्या हो, कि हमारे स्टूडेंट्स को बिल्कुल एक अच्छा मटेरियल मिल सके। आप सीधे सीधे आप इसको पढ़ो और सीधे आप वो कर सकते हो। ठीक है, तो हिंदी मीडियम में ये आपको टॉपर के इस तरीके से, ठीक है, मैं प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, शेयर होती रहेगी और डेली इसके अंदर ऐड होती रहेगी। ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम की, ठीक, जो आंसर मैं इंग्लिश मीडियम में डिस्कस करूंगा आपके लिए इंश्योर करूंगा कि मैं उसके लिए हिंदी मीडियम में लेके आऊं, तो आप इसको सीधे पढ़ सकते हो। देखो, ठीक है, तो डिस्कस कर लेते हैं। देखो, है ना, कि भैया जो ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म्स है ना, दे रिफ्लेक्ट द आइडियल्स एंड इमोशंस ऑफ सोसाइटी एंड इंडिविजुअल रोल इन द कम्युनिटी। अब आइडियल एंड इमोशन ये पूछा गया, तो बेसिकली क्या है, कल्चर के बारे में बात करनी होगी, राइट। लव हो गया, किस टाइप की वैल्यू सिस्टम है, याद है हमने वैल्यूज के बारे में देखी थी, कौन कौन सी वैल्यूज का एक जनरल मैंने बताया था, ऊपर जनरल पॉइंट थे, वो आपको यहाँ पे लिखना है ना। ठीक, एनवायरमेंट की वैल्यूज बता रहे होंगे, है ना, ब्रेवरी की वैल्यू बता रहे होंगे, जैसे कलरिया पाइटू जो आपका केरला का है, वो आपकी क्या है, ब्रेवरी का एग्जाम्पल है, करेज का एग्जाम्पल है ना। तो आइडियल्स, इमोशंस, अब जैसे जो आपकी ये चाहे आप कठपुतली ले लो या कोई ले लो, तो क्या लव रोमांस इसका दिखाते है ना। तो आपको क्या करना है, आपको बस 5 ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म के नाम याद होने चाहिए, पॉइंट्स में निकालना सिखा दूंगा, है ना। जैसे थिएटर ऑफ कृष्ण लीला क्या दिखाता है, लव की चीज दिखाता है ना। रमन जो उत्तराखंड का, क्या दिखाता है, नेचर के बारे में बताता है ना। और यही चीज देखो मैं आपके लिए हिंदी में लिख के लाया हूं, ठीक है, कि भैया आपकी प्रकृति के साथ अस्तित्व, हार्मोनी विद द नेचर, है ना। उत्तराखंड का रमन ये दिखाता है, ठीक है, प्रकृति केंद्रित जीवन, बस उत्तराखंड का रमन प्रकृति केंद्रित जीवन दिखाता है ना। ठीक है, आपका सामुदायिक परंपराओं का आप कह सकते हो महत्व बताता है ना, दर्शाता है, ये बता दो। ठीक है, लोकल कल्चर आइडेंटिटी में स्थानीय सांस्कृतिक पहचान, ठीक है, इसको बारे में बता दो, तो आप ये बता दो। अब ये कीवर्ड्स कहीं भी लिख सकते हो, स्थानीय सांस्कृतिक पहचान, लोकल कल्चरल आइडेंटिटी, कोई किसी के साथ भी लिख दो। सिर्फ उत्तराखंड का रामण आपका थोड़ी ना कि भैया रमन ही थोड़ी ना है, रमण, ठीक, और भी कोई एक्स वाई जेड लिख सकते हो यहाँ पर, तो आ गया। सिमिलरली जीवन के विविध भाव, ठीक है, इसको बताता है ना। ठीक है, तो ये सब बताओ, जैसे केरल का मुदियत्तु सात्विक राज्य तामसिक गुणों के बारे में बताता है ना। भाई मानव मनोविज्ञान के बारे में, ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में बताता है, तो ये चीज आप लिखो। फिर इंडिविजुअल का क्या रोल है, ठीक है, वो आपका क्या है, ठीक है, नीचे यहाँ पे लिखा गया कि परोपकार की वैल्यू, सेवा का भाव, है ना, ये सब चीजें आप बता सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसे आपको लिखना और कंक्लूजन हो गया, बस हो गया आन टॉपर कॉपी। ठीक है, तो ऐसे देखिए डिस्कस हम लोग टॉपर कॉपी को करेंगे। ठीक है, पहले मुझे ये बताओ, ये मॉडल ठीक है, ये मेरा खुद का मॉडल निकाला हुआ है, बताइए। ठीक है, इंपॉर्टेंट मैप कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता, ठीक है, समझो। ठीक है, मैप आपको वहां खुद से जब बना देना है, कोई रट के थोड़ी ना जाना है, कोई रट के थोड़ी ना जाना है, मैप वहां खुद बना देना। सपोज करो पूछ लिया गया गुप्ता का कंट्रीब्यूशन बताओ, तो मैप क्या बनेगा, ठीक, गुप्ता एंड चोला का कंट्रीब्यूशन बनाओ, तो भैया गुप्ता का ये बना दो और चोला का ये दिखा दो, ये बनाना है तुम्हें चोल का और गुप्ता किंगडम का मैप, समझे। ठीक, इस तरीके से करेंगे हम। ठीक है, मैप को दिया तो ही ना जाता, तो खुद बनाना होता है ना, समझे। बस, तो ये मैंने आपको आर्ट एंड कल्चर का बता दिया। ठीक है, अब मैं आज क्वेश्चन दे रहा हूं, लिखो। अब मिलेंगे परसों उसके सोल्यूशन के साथ, और हिंदी में आपको सोल्यूशन दूंगा, ठीक है, और आपको पूरा का पूरा हिंदी में प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, बाकी किसी का कोई भी फीडबैक हो तो मुझे दे सकते हैं, मुझे बहुत खुशी होगी। और कोशिश करो भाई कि और थोड़े बच्चे आ जाएंगे तो और थोड़ा मोटिवेशन आई होगा। ठीक।